इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन चल रही है क्योंकि बीजीबी और बीएसएफ के बीच में झड़पें तो हैं। इट इज नॉट फिजिकल फाइटिंग बट इट्स अ वॉर ऑफ वर्ड्स व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। अभी क्या दिखता है कि वहां पर कई जगहों के अंदर सिविलियंस भी इकट्ठे हो गए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रिपोर्ट्स और आई हैं कि पत्थरबाजी सिविलियंस के बीच में शुरू हुई है, गाली गलौज, पत्थरबाजी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ अक्रॉस दिस इज फेंस्ड अप एरिया जहां पर ये चीजें चल रही हैं। मेन कंटेंशन क्या है? मेन कंटेंशन तो पुशिन्स है एंड उसके ऊपर फेंसिंग है। बीएसएफ के डीजी यहाँ पर आए हुए हैं भारत में और उनकी आई थिंक 8 टू 10th के बीच में मीटिंग्स हुई हैं। व्हाट इज गोना हैपन यार? आगे क्या है और ये हम क्या एस्केलेशन अब फायरिंग के ऊपर उतरते हुए देखेंगे? क्योंकि कई जगहों के ऊपर बीजीबी का बंदा वो रील बनाने के लिए फोटो खींचते हुए बोलते हैं, ओ फायर करो, अगर दम है तो फायर करो। आर वी गोना हेड टू दैट डायरेक्शन इज द क्वेश्चन। बात करते हैं पथिगत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। जी नमस्कार। ये देखिए 2 चीज़ है जैसे आपने कहा कि पुशबैक लेके प्रॉब्लम है और दूसरी चीज़ है कि फेंसिंग लेके। अब जनरली जो फेंसिंग वाला इश्यू इश्यू है वो 150 यार्ड्स में फेंसिंग होता है। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो 150 यार्ड्स में पूरा अगर उस जब सब जगह पे रेसिडेंशियल एरिया हो गया तो आपको थोड़ा तो कंसेशन देना पड़ेगा। देन यू ब्रीच द 150 यार्ड्स और थोड़ा आगे जाके फेंसिंग कर रहे हो। इसमें बांग्लादेश को बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन बांग्लादेश अपने तरफ पे कोई फेंसिंग नहीं करता, करता ही नहीं। अगर उस तरफ पे भी फेंसिंग होता तो इतना प्रॉब्लम आता ही नहीं। सेकेंडली जो 150 यार्ड्स में जो एग्रीकल्चरल एरियाज है वहां पे भी इतने उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, कैटल स्मगलिंग होता है, वो जमीन के खेती खत्म हो जाता है। तो उसके वजह से जहां पे लोगों का 150 यार्ड्स फेंसिंग के बाहर जो एरिया है वहां पे जिनका जमीन है वो लोग खुद चाहते हैं कि वहां पे फेंसिंग हो 0.1। सो दैट्स वन एरिया। एक सो बेसिकली एक एक फेंसिंग लेके चल रहा है, दूसरा है पुशबैक लेके। पुशबैक लेके जो चीज हो रहा है, देखिए इंडिया में जिस तरह का इकोसिस्टम है वहां पे ऐसा नहीं है कि किसी को भी कॉलर पकड़ के बॉर्डर में ले गया होगा और बोला कि जाओ बांग्लादेश भागो। ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ओनली दोज हु आर जेन्युइनली बांग्लादेशी और किसी भी तरह से वो प्रूफ नहीं कर पाया कि वो इंडियंस है और अल्टीमेटली कन्फेस किया कि भाई मैं बांग्लादेश से आया हूँ, उन्हीं को लेके वहां जा रहा है। मतलब बीएसएफ लेके गया है। लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि बीजीबी जो है वो उसको रोक रहा है। अब रोक जो रहा है ना उसका 2 एंगल है। एक तो है कि ये हो सकता है जेन्युइनली रोक रहा है और दूसरा है कि वो फोटो ऑप्स और रील्स के लिए रोक रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जितना बड़ा फेंसिंग का जितना बड़ा बॉर्डर है ना और जिस लेवल का डिप्लॉयमेंट बीएसएफ का है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बीजीबी का एक्सेस है ही नहीं। उसके वहां पे उतना 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 उनके डिप्लॉयमेंट है ही नहीं। तो अगर पुशबैक करना है तो वो आसानी से कर पाएगा। और दूसरी चीज है बीजीबी के पास नाइट विजन डिवाइसेस नहीं है। तो रात के टाइम दे लिटरली ब्लाइंड। तो अगर पुशबैक करना है बीएसएफ कर सकता है। एंड आई थिंक जहां जहां जेन्युइनली पुशबैक करना है वो कर रहा है। बट कभी कभी दिख रहा है कि कुछ रील्स बनाने के लिए कुछ डायलॉग बाजी चल रहा है इस तरफ उस तरफ से। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसा काम या कुछ भी किया जाएगा जिससे सिचुएशन फ्लेयर अप हो। किया मतलब कुछ भी नहीं किया जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि पुशबैक नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि फेंसिंग नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा। बट कोई मतलब आई एम श्योर देयर आर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बीएसएफ कि बीजीबी कुछ भी करे, नेवर यूज फायर पावर अगेंस्ट देम अभी फॉर द टाइम भी। वो सिचुएशन आई डोंट थिंक इंडिया विल गो इनटू दैट। लेकिन हाँ, फ्लेयर अप करने की क्या जीरो पॉसिबिलिटी है? नहीं, फ्लेयर अप हो सकता है। आई थिंक देर आर प्रेशर इंटरनली इनसाइड बांग्लादेश की इसको एक इशू बनाना है। अगर आप देखें जहां जहां ये बॉर्डर में प्रॉब्लम चल रहा है, ज्यादातर टाइम बांग्लादेश की तरफ बहुत बड़े तादाद में सिविलियंस इकट्ठे हो जाते हैं और हाथ में डंडा और सरिया ये सब लेके खड़ा हो रहा है। दांव जो इसको कहते हैं, वो शार्प एजेड वेपन्स लेके खड़े हैं। उतना इंडिया की तरफ दिख नहीं रहा है। हो सकता है कुछ कुछ जगह है जो दिखा नहीं, वट एवर वीडियोज वी सॉ, बट जनरली उतना इस तरफ नहीं। यू वुड हैव बीएसएफ दिस साइड एंड एंड लेकिन उस तरफ देर इज a ह्यूज क्राउड। सो अगर आपने वो मैप देखा है कि जहां जहां जमात का वर्चस्व है बांग्लादेश में, दिस आर प्राइमरीली द बॉर्डर रीजन्स।
और जमात के भी कुछ लीडर्स ने कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट स्पीचेस दिया है। तो जब फेंसिंग होगा, जब पुशबैक होगा, आई 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 एम श्योर कि कुछ लोग हैं जिनका जो अल्टीमेट अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव था, ये इन्फिल्ट्रेशन करना और जीरो मतलब फेंसिंग लेस बॉर्डर रखना, वहां पे उनके घाव पे चोट आ रहा है। सो देयर विल बी सम रेजिस्टेंस, बट द प्रॉब्लम इज बांग्लादेश में जितना थोड़ा बहुत सुनने को आ रहा है उतना तो खैर कोई बांग्लादेशी मीडिया ज्यादा कोई देखता नहीं है, पर थोड़ा बहुत दिखने में जो आ रहा है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइसेस दैट आर कमिंग। वन काइंड ऑफ वॉइस इज अ लिटिल सेन वॉइस। वो पूछ रहे कि भाई रात के 2 बजे कौन बांग्लादेशी को कोई क्यों जा रहा है भारत? अगर वो जा रहा है तो फिर इंडिया को जो करना है वो करेगा। तो जैसे कि पहले ये तो रोकिए पहले। व्हाई आर बांग्लादेश इज गोइंग टू इंडिया एट नाइट? और ये स्मगलिंग होता है। ये प्रोग्राम के बाद भी कमेंट सेक्शन में कुछ बांग्लादेशी आकर बोलेगा अरे ये तुम तो झूठ फैला रहे हो। झूठ फैला रहे कि सही फैला रहे, ये सबको पता है कि किस तरह का क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ट्रैफिकिंग होता है। देयर इज अनदर काइंड ऑफ वॉइस जो इसको ना, वो यूनुस जब था उस टाइम जिन लोगों ने वो कह रहे थे कि बांग्लादेश को चाहिए पाकिस्तान से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब खरीद के मिसाइल के साथ लगा के लालमोहनीरहाट में लगा कर दो दिखाने के लिए, ये सब जो कहानी वहानी बेच रहा था उस टाइम, अभी तो सब गायब हो गया। वो यूनुस भी नहीं रहा और बांग्लादेश का पाकिस्तान से न्यूक्लियर वॉरहेड खरीदने का जो कुछ ख्याली पुलाव था वो भी नहीं है। बट सम ऑफ देम आर मेकिंग स्टेटमेंट्स कि बांग्लादेश को चाहिए पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ कोलैबोरेट करना और कोलैबोरेट करके पाकिस्तानी रेंजर्स को यहां खड़ा कर दो, फिर भारत डर जाएगा। अब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में क्या होता है, वट एवर हैपेंड, व्हाट हैपेंस, व्हाट काइंड ऑफ रिटेलिएशन इंडिया डज, क्या क्या हुआ है, ये सब मतलब उनके देश में तो कोई इनके बारे में पता भी नहीं होगा, बात भी नहीं करता है। सो दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड। व्हाट इज इन रियलिटी हैपनिंग इज दैट इसको लेके एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है बांग्लादेश में। सी अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, ये पुशबैक जो हो रहा है, फेंसिंग जो हो रहा है, दिस विल बी डेल्ट डिप्लोमेटिकली बाय इंडिया। इंडिया वो सब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, डिप्लोमेटिकली बोल देगा कि भाई ये जेन्युइन बांग्लादेशी है, तुम इनको जाने दो। अच्छा, इसका एक एडवांटेज भी है, ये बीएसएफ इधर से धकेल रहा है और बीजीबी उस तरफ से धकेल रहा है, और बीच में वो जो अटक गया ना नो मैंस लैंड में, वो खड़ा है, ना इधर का, ना घर का, ना घाट का। Now that is also something which is important to be shown to the infiltrators कि अल्टीमेटली तुम्हारा हाल ये हो सकता है, डोंट कम इलीगली। एक्चुअली दैट इज अ वेरी वेरी पैथेटिक सिचुएशन। रात के अंधेरे में वो बॉर्डर एरिया में सांप भरे पड़े हैं, वहां पे बिना पानी के, बिना शेल्टर के रहना, इट इज अ नाइटमेयर। तो कहीं कहीं ये भी सही है, जिनको नो मैंस लैंड में धकेल दिया गया रात के टाइम, अगर वो वहीं पे अटक गया है, दे आर स्टक, बीजीबी इज नॉट अलाउइंग देम टू एंटर, तो बीएसएफ जाके, जो खबर में आ रहा है कि उनको वहां पे शेल्टर दिया है, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया है। जस्ट पॉज फॉर अ मिनट। बट द इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि देयर आर सर्टन एलिमेंट्स, वो ये भी कोशिश कर रहा है कहने को, मैं सुन रहा था कल, थोड़ा हंसी आ रही थी, इंडिया को समझ लेना चाहिए कि लालमोहनीरहाट से डोकलाम ज्यादा दूर नहीं है। तो उनको उनको ये एकदम उनके दिमाग में दिखा दो कि कुछ ज्यादा करेगा तो चाइना के साथ हम लोग आके फिर डोकलाम हुए, वो भाई मतलब इट्स मुझे लगता है ना, थोड़ा पाकिस्तानी चैनल्स इससे मेच्योर होता है, कुछ कुछ चैनल्स, लेकिन बांग्लादेश वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच। सी देखिए ना, कोई बांग्लादेश में अभी बॉर्डर में तो एटलीस्ट जो भी हो रहा है वो बहुत ही पेशेंटली डील किया जा रहा है, कहीं कहीं तर्क वितर्क हो रहा है, बट देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीवन डूइंग अ गन फायर। हाँ, जब आप बात करते हो तो कभी कभी प्रोवोकेशन दोनों तरफ से होता है। दिस इज अ सिंपल थिंग दैट योर सिटीजन्स हैव अ हैबिट, बांग्लादेशी सिटीजन्स की हैबिट है इधर आने की, बहुत सारे कारण की वजह से, तो उनको आइडेंटिफाई करके भेजा जा रहा है, दैट्स इट। और जहां बात फेंसिंग की है, 150 यार्ड्स, अगर आप भी अपने 150 यार्ड्स में फेंसिंग करते, अगर आप अपने 150 यार्ड्स में इंश्योर करते कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, तो हमारे वो 150 यार्ड्स ब्रीच करके फेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती। अभी कुछ लोग आके तुम्हारे यहाँ पे लिखेगा अरे इंडिया से भी 26 लाख 30 लाख लोग बांग्लादेश में बैठे हैं,
तो भाई ये तो यूनुस के टाइम, उसके पहले भी बोला जाता था, आज तक तो किसी को आइडेंटिफाई कर नहीं पाया कि जो बांग्लादेश में इंडिया से जाके नौकरी कर रहा है तुम्हारा नौकरी कहाँ रहा है। जो लोग हैं वहां पे वो टेक्निकल स्पेशलिटीज की वजह से है, दे हैव बीन हायर्ड फॉर और वेरी हाई सैलरी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप योर चॉइस। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे ये लगता है कि इन प्रिंसिपल, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हो, एंड आई एम सेइंग इट वेरी कैटेगोरिकल, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर में बहुत ज्यादा टेंशन वो करना चाहते हैं। बट बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, दिस इज वेरी ट्रू। प्रेशर है कि इसको डोंट गिव एन इजी पास, एंड सो आई थिंक दिस प्रेशर फ्रॉम द जमात। अगर आप इलेक्शन देखें, इस बार जमात की जो संख्या है इन द पार्लियामेंट हैज गॉन अप कंसिडरेबली। उनके 300 के पार्लियामेंट में 78 या 79 जमात की है। सो दैट इज अ कंसर्न इवन टू द बांग्लादेशी गवर्नमेंट, हैज उनके ऊपर ऑपोजिशन का प्रेशर है। सो देयर विल बी, एंड लेट्स नॉट अगेन इग्नोर द पॉसिबिलिटी कि विद इन द बीजीबी एंड विद इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑल्सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द जमात, एंड दो वो चाहते ही नहीं कि फेंसिंग हो। ऐसा नहीं है कि बीजीपी चाहता है कि फेंसिंग हो जाए और सिर्फ जमात चाहता है कि फेंसिंग ना हो सकता है देयर आर एलिमेंट्स दे डोंट वांट दैट फेंसिंग टू हैपन, बट टुडे और टुमारो ये तो फेंसिंग तो चल रहा है, कहीं कहीं रुकावटें भी आपको दिख रहा है, लेकिन मोर और लेस बाय एंड लार्ज ये भी खबर आ रहा है मेघालय में एक गांव है वो 150 यार्ड्स में दैट इज लोकेटेड, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे फेंसिंग करोगे तो हमारे गांव को लेके करो, अगर आप 150 यार्ड्स में करोगे तो मेरा गांव आइसोलेट हो जाएगा एंड वी विल बी एट रिस्क। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत जगह है जहां पे दैट 150 यार्ड इलाके में जो गांव बसे हुए हैं, दे वांट कि 0 पॉइंट में फेंसिंग करो, नहीं तो हमारी हाल बेहाल हो जाएगा। सो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से इंडिया को ये डिसाइड करना पड़ा कि सम एट सर्टेन प्लेसेस, नॉट ऑल, 0 पॉइंट फेंसिंग जरूरत है। और उसके लिए जिम्मेदार उतना ही, अगर आप देखें बांग्ला इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जो इंडिया की तरफ है, फेंसिंग जहां पे है ना, फेंसिंग के बाद क्लीन रखा जाता है, कोई अंडरग्रोथ अलाउ नहीं किया जाता, बुशेस अलाउ नहीं किया जाता, इट्स वेरी क्लीन, सो देयर इज विजिबिलिटी। अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें, देयर इज अ ह्यूज डेंस अंडरग्रोथ, वहां पे कोई अगर छिपे बैठा है तो आपको पता नहीं चलेगा। द सेम विद द सिचुएशन विद बांग्लादेश। आपने 150 यार्ड्स ब्रीच करके आपने फेंसिंग बनाया, कितने जगह पे फेंसिंग बनाया आपने, उस लेवल पर डिप्लॉयमेंट बीजीपी का करवाया। आर यू स्ट्रिक्ट विद पीपल ट्राइंग टू क्रॉस ओवर? नो। फिर उसके बाद अगर कोई क्रॉस ओवर करता है, कि गोली खाता है, फिर आप उसको इशू बनाते हो। रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे या रात के 7 बजे के बाद बहुत जगह पे सेक्शन 144 लग जाता है या कर्फ्यू लग जाता है। व्हाई डू दे कम? अगर आपको ट्रेड करना है तो आप लीगली करिए, लेकिन आप ट्रैफिकिंग करते हो, एंड इट्स वेरी क्लियर बीजीपी का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है उसको, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। सो अगर बीजेपी का वहां पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है तो जाहिर है बीजेपी नहीं चाहेगा कि वो अपने फेंसिंग आए, क्योंकि उससे, लेट इज बी वेरी क्लियर, उसमें बीजेपी को भी इनकम होता है। सो बट अगेन आई थिंक दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल चीजें जो एट अ हायर लेवल विल बी सॉर्टेड आउट। बांग्लादेश टू मे नॉट हैव बी इन अ पोजीशन टू एस्केलेट द सिचुएशन, नहीं चाहते वो। हाँ, कुछ कुछ उनके एनालिस्ट है वो बोलेंगे टर्किश ड्रोन, बैरक्टर, ये सब लेके दिखा दो बांग्ला इंडिया को कि हम भी तैयार है बॉम्बिंग करने के लिए। तो उनको बैरक्टर का ड्रोन और रफाल में फर्क नहीं पता, ठीक है, उनको रॉकेट लॉन्चर और अग्नि मिसाइल में फर्क नहीं पता, तो ये हमारे प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सो वी विल नॉट बी स्वेड बाय द रिएक्शंस एंड द डिस्कशंस एंड कन्वर्सेशंस इन बांग्लादेश मीडिया। सो इंडिया एक स्टेबिलिटी, एक नुआंस मेंटेन कर रहा है, बट इट इज वेरी क्लियर बांग्लादेश की तरफ से इसको फ्लेयर अप करने की, इट्स अ वेरी बिग इशू इन बांग्लादेश, लेट मी टेल यू। सुनने में ये भी आया कि आप गाड़ी घोड़ा जिसी पे जाओगे, लोग वो ऑटो ड्राइवर ये सब बात करेगा इसके ऊपर, और ये भी चाहते हैं कि वो लोग, ये भी बात होता है कि सब मिलकर लाठी लेके पहुंच जाएंगे। तो भाई पहुंच जाओ, अगर आपको लगे कि लाठी लेके पहुंचने से आप सॉर्ट आउट कर पाओगे तो यू कैन, दे कैन डू इट। फिर होम मिनिस्ट्री को जो करना है होम मिनिस्ट्री करेगा। एक जगह पे तो वो ऐसा ही है कि किसी ने स्पीच दे दिया, फिर सब चले गए, चलने लगे, फिर बीजीबी ने लोग रोका इनको, भाई चाचा जी को बोला कि चाचा जी इतने होश में मत आओ, इतने जोश में मत आओ, तो बेहोश हो जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। तो है हो रहा है, पैशंस आर बीइंग व्हिप्ड अप एंड नो वन कैन गारंटी कि कोई भी सिचुएशन नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नो वन कैन गारंटी। एक इंसिडेंट हुआ था 2001 में, एक इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, सॉरी आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम।
lot of people inside Bangladesh ये बोल रहा है कि बांग्लादेश राइफल को वापस लाओ, BDR अभी जो है इट्स कॉल्ड BGB, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश. Bangladesh Rifle was dismantled after 2009 mutiny. और 2001 का एक इंसिडेंट हुआ था where something happened जहां पे several BSF jawans were brutally killed by Bangladesh. और उस इंसिडेंट को ये लोग समझ के बैठे हैं कि कभी भी वो रिपीट कर सकता है. So the issue is, I think India is waiting for Bangladesh to make one big mistake. So they're trying to ignore कि 2001 में ये तो पेशेंस दिखाया इंडिया ने, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था. लेकिन आज के टाइम अगर ये कोशिश फिर से ये लोग करें, फिर उसका क्या नतीजा होगा, आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इज प्रीटी मच अवेयर ऑफ. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग अबाउट फेंसिंग. 150 यार्ड्स एक नॉमिनल रूल है, बट इट इज नॉट कि अगर मैं 150 यार्ड्स के ब्रीच करूंगा तो इट्स अ ह्यूज वायलेशन. आई एम नॉट गेटिंग इनटू योर लैंड. ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए. इट इज गुड फॉर बोथ कंट्रीज. और फेंसिंग तो जरूरी है, बिकॉज बॉर्डरलेस जो मतलब फेंसिंग लेस जो एरियाज है, इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है. आगे देखते क्या होगा. लेट्स सी. बैक टू यू. Yeah, and मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पर काफी हद तक there is a lot of propaganda which is on, and this is Jamaat linked propaganda. I was quite surprised कि there is that वो propaganda is being put across in the mainstream also. ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान से, because there is propaganda, और वो हर कोई अपनी वो चीज करने की कोशिश करेगा कि साहब वो जी हम देखो हमने तो भारत को भगा दिया, this that all that crap will be put across. So be careful before you believe any nonsense like that. It's all propaganda, because at the end of it एक चीज geographically आपको बड़ी clearly समझ में आनी चाहिए. We surround Bangladesh, right, from all three sides, and it's very difficult for them to keep resisting in multiple areas. इन्होंने news डाली कि 60,000 troops हमने redeploy करे हैं वहां पर, this that. It really doesn't make a difference. 60,000 is 20,000 in a shift. आप 20,000 इन शिफ्ट को 4,100 से डिवाइड कर लीजिए, आपको पता जाएगा कितने लोग कितने किलोमीटर में खड़े हैं, एंड हाउ कैन दे इवन प्रोटेक्ट, फॉरगेट इवन कवर द प्लेस. ठीक है, तो we've got a huge dominance as far as numbers, as far as capabilities, so don't fall for the propaganda which is on, and वो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए है. so let things go on, and इसके बारे में of course धीरे धीरे करके हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे. सबसे इस टाइम पे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू सपोर्ट द चैनल. चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑफ कोर्स जॉइन आवर ग्रुप्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.